स्टेटहुड की मांग जम्मू कश्मीर में लंबे समय से चल रही है और स्टेटहुड जो है जम्मू रीजन को अलग करने को लेके कुछ ज़्यादा ही तेज़ी के साथ बढ़ रही है। अब तो बीजेपी के विधायक भी जो हैं इस मांग को रख रहे हैं कि जम्मू को जो है अलग किया जाए, जम्मू को जो है अलग स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, क्योंकि 1947 से लेकर 2026 तक जम्मू के साथ भेदभाव हुआ है। ये कहना है जो हमारे मंत्रीगण हैं बीजेपी के, उनका यह कहना है और कहीं ना कहीं सही भी कहना है। कश्मीर संभाग में अगर आप जाते हो तो वहाँ आप विकास की गति को देखते हो तो वो बहुत ज़्यादा हाई पीक पर है। एग्जाम्पल के तौर पर गुलमर्ग की बात करूँगा मैं, सोनमर्ग की बात करूँगा मैं। दूसरी तरफ जम्मू संभाग में गुली डंडा पदरी की बात करूँगा मैं। इस समय गुली डंडा में बर्फ़ जो है 5 से 6 इंच के करीब आपको देखने को मिलेगी, आज के दिन भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ हम गुलमर्ग की बात करें तो वहाँ पर भी जो है 3 से 4 इंच के करीब जो है बर्फबारी देखने को मिलेगी। अगर इसको मैं सी लेवल से देखने की बात करूँ तो जो गुलमर्ग है वो लगभग 8 साढ़े 8 हज़ार फीट के ऊपर है, लेकिन अगर गुली डंडा भद्रवा की बात करूँ मैं तो वो 9000 फीट के ऊपर यानी कि सी लेवल से ऊपर है, यानी कि हमारा भद्रवा जो है इसके मुकाबले ज़्यादा हाइट पर है। लेकिन जो गुलमर्ग के लिए रास्ता जाता है वह कश्मीर से रास्ता जाता है, वो तरक्की के साथ रास्ता गुजरता है, वो विकास के साथ रास्ता गुजरता है, जहाँ पर आपको रास्ते में बड़े बड़े होटलियर भी मिलते हैं, हट्स भी मिलते हैं, टूरिज़्म के द्वारा बनाए गए आपको बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलते हैं, होटल्स मिलते हैं, JPDL के होटल मिलते हैं, तरह तरह की फैसिलिटीज़ मिलती है और ख़ासकर खाने की फैसिलिटी भी मिलती है, वॉशरूम की फैसिलिटी भी मिलती है। लेकिन जम्मू संभाग की बात की जाए तो अभी भी आज की डेट में भी आपको जो है गुली डंडा में, पदरी में आपको रहने की फैसिलिटी नहीं है, खाने पीने की फैसिलिटी नहीं है, ढंग से रोड की फैसिलिटी नहीं है। और इसीलिए ये मांग जो है जेन्युइन भी है कि जम्मू संभाग को अलग स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, ताकि जम्मू के 10 ज़िलों का विकास किया जाए, क्योंकि 10 ज़िलों में से 8 ज़िलों में अच्छी खासी बर्फबारी होती है जम्मू और सांबा को छोड़ के। यहाँ आप गोरी मिट्टी चले जाओ, RC पीक चले जाओ, किसी और जगह चले जाओ, आपको जो है टूरिज़्म के लिहाज से बड़ी ही ज़बरदस्त प्लेसेस देखने को मिलती है, खूबसूरत प्लेसेस देखने को मिलती है, जिस मुकाबले की आपको कश्मीर में देखने को मिलती है। चाहे आप सोनमर्ग में चले जाओ, चाहे आप किसी और पदरी में चले जाओ, जैसे हमारे भद्रा में पदरी है, भाल पदरी है, वैसे वहाँ पर बड़ी सारी पदरियाँ हैं। लेकिन वहाँ पर डेवलपमेंट के रास्ते जो हैं कश्मीर से गुजरते हुए जाते हैं, टनल से होते हुए गुजरते हुए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है न टनल के रास्ते गुजरते हैं और न विकास का रास्ता नज़र आता है। इसीलिए अब ये मांग जो है तेज़ होती जा रही है कि जम्मू को जो है अलग स्टेटहुड घोषित किया जाए, ताकि जम्मू के 10 ज़िलों का विकास हो पाए और यहाँ पर टूरिस्टों का जो तांता है वो नंबरों के ज़रिए करोड़ों में पहुँच जाए और उसका आंकड़ा जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए और जम्मू के ज़िलों का विकास हो पाए। क्योंकि जब कोई भी फंड आता है वो जम्मू कश्मीर के नाम से आता है, लेकिन कश्मीर में चला जाता है। जो कुछ बचता भी है तो वो हमारी सड़कों तक पहुंच ही नहीं पाता है, वो खड्डे भरने में ही ख़त्म हो जाता है। इसी तरह मैं किश्तवाड़ की बात करूंगा, रामबन की बात करूंगा, पुंछ राजौरी की बात करूंगा, उधमपुर की बात करूंगा। ये सब हमारे ज़िले जो हैं अभी इनके ऊपर धूल पड़ी हुई है। और अगर हमें टूरिज़्म और हमें टूरिस्ट अगर और लाने हैं जम्मू रीजन में, तो उसका एक ऐसा अनोखा तरीका आपको मैं बताना जा रहा हूँ। हिमाचल में जितने भी टूरिस्ट आपके पास आता है वो सारा टूरिस्ट जो है भद्रवा आ सकता है। भद्रवा से लगभग 4-5 घंटे हिमाचल पहुँचने में लगते हैं, चंबा पहुँचने में लगते हैं, और भद्रवा से जम्मू पहुँचने में भी 4 से 5 घंटे लगते हैं। यानी कि हमारे पास एक ऐसा हाईवे है, एक ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू आप हिमाचल जा सकते हो, भद्रवा आ सकते हो। और जम्मू से अगर आपको हिमाचल जाना है तो लगभग यही 4-5 घंटे का समय लगता है और रोड जो है ख़राब मिलती है। लेकिन वहीं अगर आप भद्रवा से चंबा की ओर जाते हो तो खूबसूरत वादियों के
वादियों में से गुजरने का आपको मौका मिलता है, ग्लेशियर्स देखने का मौका मिलता है, लेकिन रास्ते में खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता है। ये भी साथ में ध्यान रखना पड़ता है। यानी कि अगर जम्मू का विकास करना है, जम्मू संभाग में टूरिज्म को खोजना है, तो वो खोजने की तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। जगह ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे भर भर के आपको देखने को मिलेगी जम्मू रीजन की, चाहे पुंछ राजौरी की आप बात करो, भदरसा की बात करो, रामबन की बात करो, रामसू की बात करो, किसी और इलाके की बात करो। हमारे पास ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेसेस हैं कश्मीर के मुकाबले में बराबर है, उससे आगे ही होंगी, पीछे नहीं है। इसीलिए ये एक ऐसी मांग जम्मू संभाग कर रहा है कि जम्मू को अलग स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, ताकि जम्मू का विकास हो पाए, जम्मू में टूरिज़्म पनप सके। दूसरी तरफ जो हमारे सीएम उमर अब्दुल्ला हैं, जब भी कोई बर्फ़बारी की आशंका जताई जाती है, बर्फ़बारी हो भी जाती है, तो अपने कश्मीर के टूरिस्ट जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर पहुँच जाते हैं और मेले ऑर्गेनाइज करने शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हमारा जम्मू रीजन आता है, अभी भी बर्फ़बारी जो है गुलडंडा में पड़ी हुई है, आज की दिन भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन किसी तरह का कोई मेला ऑर्गेनाइज करने की कोई बातचीत ना होती है, ना आगे हो सकती है, जब तक कोई बड़ा परिवर्तन जो है जम्मू संभाग में नहीं होता है। आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। क्या जम्मू को अलग स्टेटहुड देनी चाहिए? क्या जम्मू में स्टेटहुड मिलने के बाद जम्मू के 10 ज़िलों का विकास हो सकता है? अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें।